अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ रोज़ से पाकिस्तान में आपने टेलीविज़न पर देखा होगा कि मुख्तलिफ़ जगहों से ख़वातीन पर तशद्दुद, कत्ल और बच्चों के साथ जो है वो बुरे सलूक के वाक़यात टीवी पर रजिस्टर हो रहे हैं, आ रहे हैं, बल्कि इस पर रिपोर्ट भी हो रहा है। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक फ़ॉरेन टीवी को जो है वो इंटरव्यू तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक सवाल का जवाब दिया और बड़ा एक्यूरेट जवाब दिया। सवाल ये था कि आप पाकिस्तान में जो कि इस्लामिक मुल्क है, वहाँ पर ख़वातीन पर होने वाले वाक़यात को, तशद्दुद को क्या समझते हैं कि वो पर्दे की वजह से है, पर्दा ना होने की वजह से? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म का उससे पहले एक स्टेटमेंट आ चुका था, तो वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा क्लियर उस पर जवाब दिया और कहा कि पर्दा दोनों मर्द और ख़ातून, यानी ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों पर वाजिब है, दोनों के लिए है। और कभी भी उन्होंने ये बात नहीं दोहराई कि अगर खुदा न ख्वास्ता किसी के साथ बदसलूकी होती है, जिनसी ज़्यादती होती है, तो वो शख्स जिसके साथ हुई है वो कसूरवार है, बल्कि वो रेपिस्ट या वो शख्स कसूरवार है जो ये काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में ख़वातीन यूरोपियन ख़वातीन से बड़े अच्छे हाल में रह रही हैं, बड़े अच्छे तरीके से रह रही हैं, यानी यहाँ की ख़वातीन यूरोपियन ख़वातीन से ज़्यादा इज़्ज़तदार हैं, ज़्यादा इज़्ज़त के साथ रह रही हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये पब्लिक का ओपिनियन जानना बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये भी कि क्या ये जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं, ख़वातीन के अगेंस्ट जो वायलेंस है हो रहा है, इसमें मर्द हज़रात अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं कलीदी? तो आप भी ये देखिएगा और हम भी कोशिश करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म की स्टेटमेंट और ख़वातीन पर तशद्दुद के जो वाक़यात हैं, इस पर पाकिस्तानी पब्लिक आवाम क्या कहती है, और ये जो पर्दा दो तरफ़ा है जो कि दीन में भी है, इस पर आम आदमी की क्या राय है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क़ और मैं हूँ फरवा वहीद। वज़ीर-ए-आज़म की ऐसे में स्टेटमेंट कि पर्दा दोनों तरफ से है, जो कि इस्लाम में भी है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली एज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो मैं इसको कुछ इस अंदाज से देखता हूँ कि ये एक्चुअली पर्दे का मसला नहीं है। बेसिकली ये मसला है माइंडसेट का, जहनीत का मसला है। मतलब जब आप कंजर्वेटिव वे से देखते हैं चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें उस अंदाज से होती हैं। आप किसी को मतलब ये नहीं कह सकते कि रेपिस्ट ने रेप इसलिए किया क्योंकि मतलब औरत ने पर्दा नहीं किया हुआ था, ये तो कोई बात नहीं है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात कर दी ना, जी बिल्कुल, एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली तो मतलब ठीक है, वो टेम्पटेशन वाला उन्होंने पहले कहा कि पर्दा दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से। जी एग्जैक्टली। और हम ऐसे, अब क्वेश्चन ये है कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपने अभी कुछ देर पहले पूछा, तो हम इसे इस तरह इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं कि लॉज को स्ट्रिक्ट करके। एक्चुअली लॉज तो पहले से ही सोसाइटी में मौजूद हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो रही। सपोज कि अभी लास्ट टाइम एक जो औरत थी वो अभी उसको कोर्ट ने रिलीज़ कर दिया, एक्विट कर दिया, और 20 साल बाद किया जाके। मतलब एक केस जिसको रिपोर्ट हुआ 20 साल पहले, उसको जी एग्जैक्टली जी, तो वो देखें उसको 15 या 20 साल लग गए, तो कहाँ पे वो इंसाफ जो है वो डिलीवर हुआ? कवानीन मौजूद है, लेकिन कवानीन का इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से, इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से, जी एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल करती हूँ, क्या हमारे यहाँ पे ख़वातीन वेस्ट की ख़वातीन से बेहतर ज़िंदगी गुजार रही हैं वज़ीर-ए-आज़म के बकौल के अच्छे हाल में? एग्जैक्टली नॉट। यहाँ पे मसला ये है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। अभी डोमेस्टिक वायलेंस की बात की जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस में ये होता है कि बहुत सारे कम, हमें तो माइनर जो केसेस होते हैं ना वो देखने को मिलते हैं, कि वो जो हाईलाइट हो जाते हैं कि फलाने ने मतलब किसी के ऊपर मार दिया, तशद्दुद हो गया। लेकिन हर घर का एक्चुअली ये मसला होता है। जितने भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, रूरल एरियाज से जो बिलोंग करते हैं, बेसिकली ये उनका इशू है। और उनके अंदर इतनी ज़्यादा उनको, जो औरतें हैं, इतनी ज़्यादा उनको पावर ही नहीं दी जाती, और सोसाइटी में एक टैबू समझा जाता है जब कोई औरत जाके किसी के मर्द के ख़िलाफ़ कोई जाके केस रिपोर्ट करवाती है, तो उसे बहुत ज़्यादा मतलब सोसाइटी की तरफ से प्रेशर फेस करने को मिलता है कि हमारे यहाँ पे ख़वातीन बेहतर हाल में ज़िंदगी नहीं, एग्जैक्टली नॉट। तो इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? इसको बेहतर, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि जब किसी को ये पता होगा कि मुझे आई हैव टू फेस सज़ा मिलेगी एग्जैक्टली मुझे, तो वो इस चीज़ को इस तरह से। और एजुकेशन, मोस्टली एजुकेशन से, क्योंकि माइंडसेट जो होते हैं वो एजुकेशन से होते हैं। अवेयरनेस और एजुकेशन, एग्जैक्टली अवेयरनेस और एजुकेशन जो है वो दोनों साथ साथ, और उसके साथ जो लाज हैं सोसाइटी में उसको स्ट्रिक्ट करेंगे, तो इस चीज़ को आई थिंक सो एरेडिकेट किया जा सकता है सोसाइटी में से। क्या वायलेंस जो है वो सिर्फ मर्द ही ख़वातीन के ख़िलाफ़ करते हैं, अगेंस्ट करते हैं,
क्या खवातीन के खिलाफ वायलेंस की वजह तो नहीं बनती है? अस्सलाम वालेकुम। ये जो तशद्दुद के वाक़यात होते हैं उसमें हमने देखा अक्सर औक़ात, मैं ये एक राय नहीं कायम कर रही, मैं पूछ रही हूँ कि मर्द तो इन्वॉल्व होता है, मारा पीटा, शौहर ने मार दिया, ये मारना तो कतई गलत है, लेकिन अक्सर औक़ात ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, सास की वजह से मार कुटाई हो गई है। ये इस तरह के वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है? रोकने के लिए हर चीज़ की एक बेस होती है। हमारे यहाँ सबसे पहले तरबियत की कमी है हर चीज़ में, वो आप एजुकेशन से ले लें, घरेलू तरबियत से कह लें, आप किसी भी मसले को उठा लें, हमारे यहाँ तरबियत की कमी है। जिस तरह भी आप क्वेश्चन उधर कर रही थी कि वज़ीर आज़म ने स्टेटमेंट जो दिया लिबास के बारे में, वो भी क्या है, तरबियत की कमी है। आप अभी बाज़ार में आई नहीं है, आप विज़िट करें, माँ बाप के साथ बच्चियाँ ऐसे ड्रेसेस में होंगी कि इंसान देख के सोचता है कि इसको लेके कैसे आएँ साथ। बेसिकली कमी है तरबियत की, उसकी वजह ये सारी बनती है क्योंकि हम लोगों को ना दीनी शऊर है ना दुनियावी शऊर है। हम ना आधे तीतर हैं आधे बटेर हैं। हम लोग मरना कलमे के नाम पे चाहते हैं और जीना यूरोप की तरह चाहते हैं, ये फ़र्क है। ये एक और सवाल ये है कि यहाँ पे जो ख़वातीन रह रही हैं कि वज़ीर आज़म के बकौल जो वेस्ट से बड़े अच्छे हाल में रह रही हैं, क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह कि आप वेस्ट में अगर देखें तो वहाँ पे अगर औरत को प्यार से भी बुलाना होता कहा जाता है, क्योंकि हम लोगों ने वेस्ट में ज़िंदगी गुजारी नहीं, हमने सिर्फ मीडिया की हद तक देखा, जिसकी वजह से हमें वो एक चाम है। नहीं, वहाँ पर अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते, पता नहीं आपने कौन सा मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। नहीं, बात उतनी नहीं। मैं आप टीवी या फिल्म में देखे हुए मीडिया को या यूरोप में बड़े मौजूद तरीके से पुकारते हैं ख़वातीन को। मैं थाईलैंड में रह के आया हूं, मैंने ये यहाँ चीज़ पर भी बड़े अजीब अलकाब दिए जाते हैं, यहाँ पे बड़े अजीब अलकाबों से। ऐसा ही है, लेकिन बात जो वज़ीर आज़म की आप बात कर रही है ना, वहाँ पे औरत की इतनी वैल्यू नहीं है जो दीन ने हमारे मुआशरे में यहाँ औरत को दी है। अभी यहाँ दीन ने दी है भाई, लेकिन क्या हमारे लॉज के होने के बावजूद क्या आम आदमी, हम लोग ख़वातीन को आप इसका अगर एक्सपेरिमेंट देखना चाहती है ना, अभी अगर आपसे यहाँ कोई एक जेंट्स बदतमीजी करेगा ना, 20 आदमी और 20 औरतें आपकी हिमायत के लिए खड़ी हो जाएंगी। यूरोप में किसी के पास ना इतना टाइम है ना किसी के पास इतना एहसास है। आप इस चीज़ को कंपैरिजन करें। ठीक है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो क्या कभी किसी घर में जब वायलेंस हो रहा होता है तो क्या हम घंटी बजाते हैं, क्या हम रोकते हैं, क्या हम पूछते हैं, क्या कभी मर्द के खिलाफ खड़ा हुआ है खातून के ऊपर? उसकी वजह यही है कि इन सब चीज़ों की मैंने कोई जो बात बताई है ना कि बेस है तरबियत की कमी। हमारे यहाँ आप ये तो बहुत बड़ी बात करी ना, इसकी वजह क्या? मिसाल है, मेरे घर के साथ वाले घर में तशद्दुद हो रहा है, मैं क्यों नहीं बेल बजाऊंगा? उसकी जो मैं आपको मिसाल देने लगा उसको सारी बातों में समझ जाएंगी। अभी यहाँ आप किसी लड़के को चलान के लिए रोकें, उसकी अभी उम्र 18 साल नहीं होगी, वो ठग से फ़ोन निकालेगा, गल करी ज़रा, कि हर बंदा अपने सोर्सेज यूज़ करने की कोशिश करता है। तो आजकल हर बंदा अपने रोज़गार में इतना बिजी है, वो किसी के मसले में उलझना नहीं चाहता। ठीक है, यहाँ से मुझे चले ये भी पता चल गया कि हम इनके बकौल के वेस्ट में जो ख़वातीन हैं हम उनसे बड़े अच्छे हाल में रह रहे हैं। वक्त से पहले अवेयरनेस आ जाती है ना जो बच्चों को, उसमें वो बड़ों का भी बड़ा फ़र्क कर देती है। और बड़े तो फिर अल्लाह ही पनाह दे कि जिस तरह उनके सोचने का अंदाज़ है या जो उनकी वो मेंटल लेवल रह गया हुआ है हमारे मुआशरे का, हमारे सारा मुआशरा ही बिगड़ा हुआ है। हम कहें ना कि वो ऊपर वाले जो है वो करप्शन कर रहे हैं, तो नहीं, हर लेवल पे जो जिस जगह पे खड़ा है वो वहीं पे करप्शन कर। तो इसका हल क्या है? क्या आप समझते हैं इमरान खान साहब की जो ये स्टेटमेंट है कि ये अकेला इमरान खान बेचारा कुछ नहीं कर सकेगा, दोनों तरफ से होना चाहिए, मर्द भी पर्दा करे और औरत भी पर्दा करे। तो ये स्टेटमेंट, ये कितनी पावरफुल स्टेटमेंट है, आपको क्या लगता है? सिर्फ हम अगर अपने दीन को अपना लेना, अपने नबी की मोहब्बत को दिल में बसा लेना, तो हम बिल्कुल सीधे हो जाए। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ मोहब्बत से है ये मामला, हम इस्लाम पे आ जाएं बस, दूसरे मज़हबों की तकलीद करना छोड़ दें, सिर्फ इस्लाम पे आ जाएं, उस दीन पे जो हमारे नबी ने हमें दिया, सिर्फ उस पे आ जाए ना, बिल्कुल सारी लाइन सीधी हो जाती है। मुझे ये सवाल का जवाब दें, माएँ अच्छी होंगी तो अच्छे बच्चे पैदा होंगे। हमारे यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि ख़वातीन, कौमी लिबास हमारा बड़ा खूबसूरत है, मैंने कौमी लिबास पहना हुआ है, मैंने शलवार कमीज़ पहनी हुई है, दुपट्टा लिया हुआ है, आपने दुपट्टा सर पे लिया हुआ है, मैंने अपने आप को कवर किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अगर ये वायलेंस हो रहा है तो हम इसे कैसे रोक सकते? क्या हम अपनी बच्चियों को भी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है? जी, बच्चियों को स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। करने की ज़रूरत क्या है, बच्चियों को खुद पता चलना चाहिए हमें कैसे खुद को डिफाइन करना है। अब माँ बाप तो वो चौकीदारा नहीं कर सकते, ना ही कोई और देखे, वो उसको माँ बाप ने इतनी आज़ादी दी भी थी, तो ये हमारी नाजायज़ आज़ादी है ना, जो हमारी जो अपर क्लास है ना, वो मुआशरे को, दूसरे मुआशरे को भी खराब करती है। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब की स्टेटमेंट को कैसे देखती हैं कि वेस्ट से ज़्यादा औरत यहाँ पर अच्छे हाल में रह रही है? क्या पाकिस्तान में औरत जो रह रही है बेहतर तो रह रही है? कैसे बेहतर रह रही है, ज़रा इसे एक्सप्लेन करेंगे? कुछ बेहतर है, कुछ हमारे मुल्क में फिर भी जितनी भी ये जो हो रही है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, शर्मनाक हरकत, इसके बावजूद भी बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो गैरतमंद हैं। क्या ऐसा होता है कि कोई वायलेंस हो तो मर्द के अगेंस्ट खड़ा होता है, ऐसा कुछ होता है?
मर्द जाहिर है बिल्कुल क्यों नहीं होता। सारे मर्दों को आप एक ही कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं तोल सकते। बिल्कुल हर मर्द में जो हलाल और है सिर्फ ना, मर्द नहीं, खवातीन की वजह से भी वायलेंस होता है, हाँ, बिल्कुल औरतों की होता वजह से भी है। वायलेंस हाँ, होता है। औरत भी कई सास दफा भी औरतों कभी पे पिटाई जुल्म करवा कर देती जाती है, है। बहू भी हाँ। करवा देती है, कभी नंद भी करा लेती है। देखिए, सोशल मीडिया पे देखे तो हर तरह का मटेरियल भरा पड़ा है। बस ये है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और सीधा रास्ता दिखाए। थैंक यू वेरी ठीक मच। है, अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये खवातीन को लेकर एक स्टेटमेंट आई थी वज़ीर आज़म की कुछ अर्सा पहले, उस पर बड़ा वावेला हुआ था। अभी दोबारा एक स्टेटमेंट वज़ीर आज़म की आई है कि पर्दा दोनों के लिए है, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी है। इसे कैसे देखते हैं आप? ये देखिए जो पर्दा है ना वो औरत के लिए है, मर्द के लिए नहीं है। मर्द के लिए पर्दा तो नफसियाती ज़हन का जो पर्दा है पर्दा पर्दा होता है, नज़र का भी पर्दा है, आपके लिबास का भी पर्दा है एक हद तक। जी जी बिल्कुल जाहिर है आप मर्द हैं, लेकिन पर्दा तो इस्लाम में भी लेकिन है। औरत को ज़्यादा पर्दा करना चाहिए, औरत को ज़्यादा पर्दे में रहना चाहिए। अच्छा। तो यही इसका बेहतरीन हाल है। ये जो हमारे मुआशरे में बिगाड़ थोड़ा सा पैदा हो रहा है, जी जी क्या इससे इसका हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल इस्लाम में हर चीज़ मौजूद है। तो अगर हम सब लोग इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें तो इंशाल्लाह ये सारा मामला हल हो जाए। वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कि औरत, यहाँ की औरत वेस्ट की औरत से ज़्यादा बेहतर तरीके से रह रही है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। जो औरत को वो इस्लाम के दायरे में रहना चाहिए, इस्लाम के दायरे में रह के ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। नहीं, मेरा सवाल नहीं आपने सुना। मैं ये कह रही हूँ कि वज़ीर आज़म ने जो स्टेटमेंट दी है कि यहाँ की औरत वेस्ट की औरत से ज़्यादा बेहतर तरीके से रह रही है, वाकई ऐसा है? हाँ, उस लिहाज से बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। ऐसा ही है क्योंकि इधर जो औरत को इस्लाम में तो हफ़्ज़ भी हासिल है और इसके अलावा जो इस्लामी माशरा है वो बहुत अच्छा माशरा इस्लाम है। में तहफ़्फ़ुज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान है, जी जी यहाँ पर अभी मैं आपसे 2-4 और लॉज पूछूंगी तो आप कहेंगे ये तो इस्लाम में है लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। तो क्या हम मुकम्मल तौर पे इस्लामिक लॉज पे अमल पैरा हैं कि आप ये बात कर रहे हैं कि नहीं मुकम्मल तौर पे तो हम अमल पैरा नहीं हैं। हाँ। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पर बना है, तो उसके मुताबिक हमें इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ खवातीन से ये पूछ सकूं कि क्या खवातीन समझती हैं कि वो वेस्ट की औरत से ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा अच्छे तरीके से रहती है? आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखती हैं? तो मैं इसको स्टेटमेंट को इस तरह से देखती हूँ कि देखिए अगर उन्होंने बात की है तो बिल्कुल प्रॉपर की है कि अगर देखें ना, अगर मर्द और जो औरत हैं वो अपने लेवल पे रहेंगे तो बिल्कुल उनके लिए अपनी बाउंड्रीज में बाउंड्री में रहें तो फिर ज़्यादा बेहतर है कि आप लोगों की अपनी मतलब अच्छे तरीके से हुकूमत चलाना आसान हो जाएगा। जिस तरह की बेहयाई ज़्यादा बढ़ गई है और मतलब ज़्यादा मसले मसाइल पैदा हो गए हैं अपनी औरतों के लिए, मतलब उसको छुपाना मुश्किल हो चुका है। अच्छा, मैं एक और सवाल करूंगी। वज़ीर आज़म ने एक और स्टेटमेंट दी कि यहाँ की औरत वेस्ट से ज़्यादा अच्छी हालत में रह रही है। आप एक खातून हैं, क्या आपको लगता है कि हमारे पास मतलब इतनी आज़ादी है? बेशक वेस्ट वाली नहीं है, इस्लामिक आज़ादी सारी मौजूद है, हम अच्छे हाल में रह रहे हैं वेस्ट की औरत से? देखिए ना, अगर आप लोग कहते हैं कि बिल्कुल हम खुलेआम रहे तो फिर तो नहीं, खुलेआम नहीं, मैंने बोला अच्छी हालत में। अच्छी हालत में तो रहने के लिए फिर इंसान को अपने आप प्रॉपर स्ट्रगल करनी पड़ती है। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि भाई हम मतलब ऐसे काम करें और बिल्कुल मतलब पर्दादारी को छोड़कर हम इधर को चले जाएं तो वो फिर आप लोगों के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बस मैं तो इतना ही कहूँगी। वायलेंस औरत के ख़िलाफ़ जो होता है उसमें हम मर्द को ब्लेम करते हैं, मर्द करते हैं, मारपीट करते हैं, वायलेंस करते हैं, और भी तरह के वायलेंस है। क्या खवातीन भी खवातीन के ख़िलाफ़ कभी वायलेंस करती हैं? सास ने बहू को मार पिटवा दी? नहीं, बस इतना समय नहीं, इस पर कोई कमेंट नहीं देंगी? मैं इससे कोई कमेंट्स नहीं दे सकती। कमेंट, हालांकि ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है कि नंद मार पड़वा देती है कभी, कभी बहू मार पड़वा देती है नंद को। नहीं यार, नहीं, इस पर बिलीव नहीं रखती। ऐसा कोई हमारा ना सिस्टम नहीं, ना हमने कभी ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपने ओवरऑल स्टोरीज तो देखी है ना। अब आप इस माशरे का ऐसा जरूर आपके साथ नहीं होता होगा। अगर आप लोग अच्छा बनकर रहोगे तो आप लोगों के लिए सब अच्छे हैं, और अगर आप लोग किसी के साथ थोड़ा सा भी बुरा करोगे तो आपके सामने वो आएगा। तो किसी को अगर आप लोग करते हैं तो जी ठीक है। आप समझते हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब, खड़े होते 2 मिनट, कि ये जो मारपीट है या नीचे आ जाए वायलेंस होता है, ये सिर्फ मर्द करते हैं? औरत भी कभी औरत के खिलाफ करती है ये वायलेंस? नहीं सुना तो नहीं आज तक, कभी नहीं सुना कि सास बहू की लड़ाई हो जाए? वो तो होती रहती है, और फिर मारपीट होती है। फिर ये पिछले दिनों हमने देखा कि जीन्स पहनने पे 17 साल की लड़की को ससुरालियों ने मौत के घाट उतार दिया, फिर बेटा ना पैदा होने पर घर से बाहर निकाल दिया। ये बहुत सारी स्टोरी जहालत की निशानी है दरअसल, ये तो जहालत है। हालांकि हमारा मुआशरा, हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त है खुलेआम ज़िंदगी गुजारो, लेकिन दायरे के अंदर नहीं, दायरे में रह के जिंदगी गुजार। वज़ीर आज़म की फिर स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कि पर्दा दोनों के लिए?
बिल्कुल जरूरी हालांकि है। वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट नहीं है, ये ऑलरेडी कॉमन मौजूद सा है आपके सवाल इस्लाम है, ये में। तो कॉमन सी बात है कि पर्दा औरत के लिए भी उतना ही है जितना मर्द को भी करना तो चाहिए। अगर हम इस पे औरत के अमल साथ। पैरा होते तो क्या हम अच्छी बात मुआशरे है। के बिगाड़ को ठीक कर पाएंगे? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? Chances हैं। हम कोशिश करेंगे तो आगे कोई और करेगा ना। अगर हम ही नहीं कुछ करेंगे तो आगे कैसे चलेगा? हम बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जब छोटों को इस तरह बताएंगे कि ये पर्दा दोनों के लिए ज़रूरी है, कि हमारा अच्छा, एक इस्लाम औरत भी यही जो कहता है। है या एक मर्द, आप एक मर्द हैं या एक औरत, किसी वायलेंस को, मारपीट को, किसी ऐसी चीज़ को जो तनाव पैदा कर रही है माशरे में, प्रॉब्लम पैदा कर रही है, उसे रोकने में कैसे किरदार अदा कर सकती है? क्या ये मर्द मर्द के खिलाफ खड़ा हो सकता है या हाँ जी, औरत होना चाहिए। औरत के हक में खड़ी हो सकती है? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। जो जुल्म है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, चाहे कोई भी करे, मर्द करे, औरत करे, कोई भी करे, उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शादियां कर सकते हैं, दो दो तीन तीन मर्द शादियां कर सकते हैं, ये अच्छा, बगैर इजाज़त के पहली बीवी से? हाँ जी जी, ये बहुत गलत उन्होंने बात की है। ये नहीं होना चाहिए। कभी भी नहीं होना चाहिए, वो भी किसी की बेटियां हैं। क्या कभी मर्द मर्द के खिलाफ खड़ा होता है? हाँ ये बात तो है, मर्द मर्द के खिलाफ नहीं खड़ा होता। नहीं खड़ा होता। अगर कोई मारपीट हो रही है, ज्यादती हो रही है, जरूर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम भी एक औरत हैं। उनके हकूक़ के लिए बोलना चाहिए, यानी आप कह रही हैं कि औरत को औरत के हक के लिए खड़ा होना चाहिए। ज़रूर खड़ा होना चाहिए। तो ऐसे मुआशरे में जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं, वज़ीर आज़म के बकौल की यहाँ की औरत वेस्ट की औरत से बड़े अच्छे हाल में रह रही है। नहीं, इस अच्छे हाल में वाकई रह रही है, लेकिन जो उन्होंने अब ये असूल, ये जो उन्होंने ये पैकेज को लगा बदतमीजियों का औरतों के साथ कि मर्द ऐसा करें, ये बहुत गलत बात है। हम कैसा? मुसलमान हैं, और ये जो इन्होंने अब बनाया है कि आप और शादियां कर सकते हैं, दो दो तीन तीन मर्द शादियां कर सकते हैं, ये बगैर इजाज़त के पहली बीवी से? हाँ जी जी, ये बहुत गलत उन्होंने बात की है। ये नहीं होना चाहिए। कभी भी नहीं होना चाहिए, वो भी किसी की बेटियां हैं। क्या मर्दों को उनको करना चाहिए? मर्द तो आगे ही ऐसे हैं, वो मारपीट करते हैं औरतों के साथ। मारपीट होती है हमारे माशरे में, मर्द करते हैं। हाँ करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? लेकिन ये जो उसने असूल बनाए हैं, लेकिन ये बहुत गलत उसने किया है, ये उसको बंद करना चाहिए। औरतों के लिए ये बहुत बुरा है। बेचारी क्या करेंगे, माँ बाप के घर में भी वो ऐसे हैं और ससुराल में भी जाके वो ऐसे ही हों, और मर्दों के लिए तो वो बहुत उनके लिए तो फ़ायदेमंद हो जाएगा। क्या क्या हुकूमत को क्या करना चाहिए या किस तरह इम्प्लीमेंट करना चाहिए अगर कोई वायलेंस हो रहा है खातून के खिलाफ, तो उससे कैसे हम बेहतर कैसे कर सकते हैं इसको? भाई उनके अपनी आवाज़ सबको उठानी चाहिए, सबको बोलना चाहिए कि भाई ये बहुत बुरी बात है। बस हम यही कह सकते हैं। हुकूमत ये जो आई है, ये तो बहुत ही बुरी हुकूमत है। सबसे बड़ी बात, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कैसे लोग घरों के गुजारे कर रहे हैं, ये बहुत बहुत ही मुश्किल पता है। है। अच्छा, मुझे एक और सवाल का जवाब दें, वो ये है कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि पर्दा दोनों तरफ है, मर्द के लिए भी, औरत के लिए लेकिन भी। ये बात तो नहीं है कि आप अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि औरत को पर्दे का हक है, लेकिन ये हक नहीं है कि आप ऐसे तो शोर कहेंगे आप तो पर्दे में जाओ, ये वो खुद जो पठान है। नहीं तो मर्दों के लिए भी तो है ना पर्दा, उन्होंने कहा है कि मर्द भी पर्दा करें, बेशक वो नजर का क्या बेचारों के लिए पर्दा है? नहीं है। तो कोई पर्दा नहीं, उनको क्या है पर्दा? ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पे ख़वातीन पे तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं ना, अब मीडिया भी दिखा रहा है, मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं, बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद के वाक़यात या जो ऐसे मज़ालिम बदसलूकी होती है। ऐसे में इमरान खान साहब का ये जो स्टेटमेंट आया है कि पर्दा दोनों के लिए है, मर्द के लिए भी है और औरत के लिए भी है, आप समझते हैं इस स्टेटमेंट से अगर हम इस पर अमल पैरा हों तो माशरे का बिगाड़ जो है वो बेहतर किया जा सकता है? बात तो वैसे उनकी ठीक है, ये यानी पर्दा मर्द के लिए भी है, मतलब ऐसा नहीं कि मर्द बुर्का पहन ले, लेकिन हया का पर्दा, आंख का पर्दा, आंखों का पर्दा होना चाहिए, ये जरूरी है, ये भी उन्होंने कहा ये भी। तो हमारे यहाँ पे जब कोई वायलेंस होता है, मारपीट होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है जो जिससे हम डिस्टर्ब होते हैं, ज़ाहिर है किसी की बाप बेटी को मारपीट हो रही है जो भी है, तो क्या कभी मर्द मर्द के खिलाफ खड़ा होता है? हाँ ये बात तो है, मर्द मर्द के खिलाफ नहीं खड़ा होता। नहीं खड़ा होता। क्या करना क्या चाहिए ऐसे हाल में? होना चाहिए, हालांकि होना चाहिए इस तरह, जरूर मर्द को खड़ा होना चाहिए, और इस पे भी खड़ा होना चाहिए, जैसे ये जिनसी हो रहे हैं वाक़यात, इस पे भी सबको खड़ा होना चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए इसका कोई सदेबाप करे, हाल निकाले इसको भी। कानून की बालादस्ती आपको लगता है होगी तो ये मसले ख़त्म हो जाएंगे? बिल्कुल।
कानून की बलादस्ती ज़रूरी है ये। सज़ा मिलेगी तो ये सब चीज़ ठीक हो जाएगी। सज़ा होनी चाहिए, मौके पे सज़ा होनी चाहिए। इस तरह के काम जो करें उसे मौके पे सज़ा देनी चाहिए। इसका हल क्या है? हल कैसे तलाश किया जा सकता है? इसका हल यही हुकूमत को चाहिए, इसका सदेबाब निकाले। कोई जिस तरह कोई जुर्म करता है उसको फौरी सज़ा देनी चाहिए। इस तरह तो ये माशरा दिन पर दिन खराब ही होता जा रहा है। ये तो हुकूमत को हल चाहिए ना, हुकूमत निकाले इसका हल। यानी सज़ा मिलेगी तो बेहतरी आ जाएगी। बेहतरी आ जाएगी। ठीक है, मैं आपकी बेगम से भी एक सवाल कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप क्या कहेंगी इस स्टेटमेंट पे कि हाँ हमारे यहाँ की औरत वेस्ट की औरत से बेहतर हालत में ज़िंदगी गुजार रही है? क्या ऐसा है? वज़ीर आज़म कह रहे हैं बेहतर है ये, वाकई नहीं, कोई बेहतर नहीं है। हमारे यहाँ घरेलू ख़वातीन या डोमेस्टिक जो भी घरेलू ख़वातून होती है वो क्या वेस्ट की ख़ातून से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार रही है कि नहीं? क्यों लगता है आपको कि क्यों बेहतर नहीं गुजार रही? क्योंकि हालात ही इस तरह के हुए हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं गुजार रहे। ये जो मार कुटाई होती है घरों के अंदर, क्या इसमें हमेशा मर्द ही इन्वॉल्व होता है, औरत इन्वॉल्व नहीं होती? ज़्यादातर मर्द ही होते हैं। ज़्यादातर मर्द होते हैं। ख़वातीन कोई किरदार अदा करती हैं? तो सास भी कभी कभी मार पटा देती है ना, चलो आज खाना नहीं सही बना। हाँ जी, होती है। नंदे भी होती हैं, कभी कभी तो कत्ल तक ये बात चली जाती है। तो ये वाक़या कैसे थमेंगे? कुछ लग रहा है आपको इसका हल? नहीं लगता कि ये कुछ बदलेगा, कुछ निज़ाम नहीं बदलेगा। कानून अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उस पर इम्प्लीमेंटेशन, तो आपको उम्मीद है कानून से सख्त हो, कानून से बेहतरी आ जाएगी। ठीक है, ख़वातीन में मारना तो चंगी गल तो नहीं है। होता है ऐसा कि ख़वातीन को मारने पीटने में औरतों का भी किरदार अदा करती हैं। सास मार पर हाँ जी डाल रही हो या बहू नंद को मार पिटवा रही हो, ऐसा होता है? होता है। तो ऐसे में तो फिर मर्द कसूरवार नहीं है ना सिर्फ। अगर मर्द मार रहा है तो फिर ख़वातीन भी कसूरवार हुई। एक साथ रले जी होंगे सारे। एक ही ऐसे होते हैं सारे। बेहतरी आ सकती है इसमें कोई? हो सकता है, बेहतर हो सकता है। तो जो ऐसे वाक़यात में इन्वॉल्व होते हैं, यानी ऐसे वाक़यात कर रहे होते हैं, उन्हें की सलूक क्यों होना चाहिए? औरत को क्या औरत का साथ देना चाहिए किसी भी मुश्किल दे विच? अगर मार पिटाई हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है हो देना चाहिए कि मर्द अगेंस्ट या उहदे खिलाफ खलोंदा है ऐसे वाक़यात दे विच? साथ असली नहीं देने कौन देगा? सही बात है, ये औरतों का साथ हम नहीं देंगे तो कौन? पढ़े लिखे ठीक है ना, लेकिन तानू है पता है कि औरत को औरत का साथ देना चाहिए। ठीक है, ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, मुझे ये बताएं कि क्या किसी भी तशद्दुद के ख़िलाफ़ जब औरत पे तशद्दुद हो रहा होता है तो क्या मर्द के ख़िलाफ़ खड़ा होता है या आवाज़ उठाता है? नहीं, अगर मजलूम है ठीक है तो मर्द औरत का साथ देता है। ठीक है जी, अगर औरत ने जायज़ है, जैसे बाजार में जेब पर चली जाती है लेकिन जैसे बेचारियों का पर्स निकाल लेती है, ठीक है जी, मर्द ने औरत को पकड़ना है। ठीक है जी, उसका साथ देना है। ठीक है जी। नहीं, क्या ये जो हम तशद्दुद के वाक़यात देख रहे हैं, कत्ल गारत के वाक़यात देख रहे हैं, यहाँ तक कि जिनसी ज़्यादती के वाक़यात देख रहे हैं ख़वातीनों के साथ, बच्चों के साथ, इसके ख़िलाफ़ क्या मर्द के खिलाफ आवाज़ उठाता है? या क्योंकि अच्छे बुरे लोग हर तरफ होते हैं ना? हर जगह में होते हैं, मर्द आवाज़ उठाते हैं, क्यों नहीं उठाते मर्द के खिलाफ? ये बच्चा गलत है या मैं इसके बाद उठाऊंगा। ठीक है जी, बात उठाते हैं, बात नहीं उठाते। इमरान खान साहब कहते हैं पर्दा दोनों तरफ का है। इमरान खान साहब की बात ही ना करें, वो एक लीडर है, इमरान का किसी को पता ही नहीं। यानी वो इनकी स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आ रही? ठीक है, मैं और लोगों से पूछती हूँ कि क्या पर्दा दोनों तरफ का है या नहीं है? आपके नज़दीक मर्दों का पर्दा क्या है? उनकी आंखों में हया होनी चाहिए ना, उन्हें पता चलना चाहिए हमारे घर में भी है बहनें, हमारे घर में भी माएँ भी हैं, ये सब कुछ होना चाहिए। जो वर्किंग वुमेन हैं या जो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रही हैं, नॉट एग्जैक्टली वर्किंग है, अपने घर में भी किसी मकाम पे हैं, उन्हें इज़्ज़त मिली है तो वो इज़्ज़त भी उन्हें आदमियों ने दी। जैसे कि हम लोग मार्केट में जाते हैं तो इतने तंग करने वाले होते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसे मर्द तंग करने वाले होते हैं, ऐसे ना कोई काम करते हैं ना, ऐसे किसी ने कुछ लेना भी नहीं होता, तो ऐसे ही आ जाते हैं। और औरतों के साथ तो वैसे भी घरों में भी आपने देखा होगा कैसे तशद्दुद होते हैं।
आपने माशाल्लाह आप बाहिजाब हैं, आपने हिजाब किया हुआ है, और इमरान खान साहब की स्टेटमेंट अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ कि वो कहते हैं जी पर्दा दोनों तरफ का है, मर्द भी पर्दा करे और औरत भी पर्दा करे, आप इस स्टेटमेंट को कैसे लेती हैं कि इस स्टेटमेंट होना चाहिए, और क्या इससे हम वायलेंस या तशद्दुद को या जो भी हमारे मुल्क में बिगाड़ चल रहा है माशरे में उसे कम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, ये इंसान के ऊपर डिपेंड है कि इंसान की नीयत कैसी है कैसी नहीं है, ये सब कुछ इंसान के ऊपर है, होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। अच्छा, ये जब हम मर्दों के पर्दे की बात करते हैं तो इस तरह क्लियर करें कि आपके नज़दीक मर्दों का पर्दा क्या है? उनकी आंखों में हया होनी चाहिए ना, उन्हें पता चलना चाहिए हमारे घर में भी है बहनें, हमारे घर में भी माएँ भी हैं, ये सब कुछ होना चाहिए। लाजमी तो नहीं वो भी दुपट्टा ले, ये कुछ नहीं दुपट्टे की तो बात ही नहीं है ना, बस वो उनके हया उनके अंदर होनी चाहिए जो उनके अंदर है। और क्या ये जो वायलेंस होते हैं, मारपीट होती है, घरेलू तशद्दुद होते हैं, इसमें क्या सिर्फ मर्द ही इन्वॉल्व होता है कि किसी हद तक औरतें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं? मुझे तो नहीं है पता, औरतें तो नहीं होती, मर्द नहीं होती है। जो कहते हैं सास बहू की लड़ाई हो गई, मार पिटाई हो गई, आज बहू कत्ल कर दी गई, नंद की मार कुटाई हुई, ये इसमें औरत इन्वॉल्व नहीं होती? नहीं, आप कह रही हैं सिर्फ मर्द खालिस से इन्वॉल्व होता है। ठीक है, मुकद्दम वाला केस हुआ, ये ख़वातीन पर रेप या बच्चों के रेप जो हो रहे हैं, आप टीवी पे देख रही हैं ना, बड़ा स्टमक सिकनिंग है ये। इस पर क्या राय रखती हैं? ये जो हमारे माशरे में आए रोज़ वाक़त बढ़ते जा रहे हैं, क्या सिर्फ इसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि सिर्फ औरत पर्दा करे, या फिर इमरान खान साहब की स्टेटमेंट के मर्द को भी पर्दा करना है, औरत को भी पर्दा करना है, दोनों तरफ से हो रहा है? देखिए, मैं इमरान खान की स्टेटमेंट से बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर सकती, लेकिन मैं इसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकती कि आदमी इस पर जो है वो छूट हासिल कर ले। लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। आप ज़ैनब केस के विक्टिम को देख लें, क्या हुआ है, उसका गुम हो गया, किसी ने कोई बात की है उसकी? नहीं, ज़ैनब के विक्टिम इमरान को सज़ा मिली थी, सज़ाए मौत हुई थी। हाँ, पब्लिक हैंगिंग नहीं हुई थी, पब्लिक हैंगिंग नहीं हुई, सज़ाए मौत हुई थी। यस, तो सबने क्या ट्रेंड चला था, रेप द हैंग द रेपिस्ट, लेकिन वो पब्लिक हैंगिंग नहीं हुई थी, तो बाकी सबको शय मिली। बाकी आप जितने भी ट्रेंड्स देख लें जो भी हर रोज़ ट्विटर पे चल रहे हैं, उसका क्या आफ्टर एक के बाद एक नया ट्रेंड आ रहा है, पिछले ट्रेंड को लोग भूल जाते हैं। वेयर इज जस्टिस फॉर दैट? द मेन रीज़न इज कि जस्टिस नहीं है। यानी ये कहना चाह रही है कि हमारे यहाँ पे नूर, जस्टिस फॉर नूर, जस्टिस फॉर कुरतुलैन को शौहर ने खुद मार दिया किसी और खातून के पीछे, अभी एक नया वो है, फिर मंगनी नहीं हुई तेजाब फेंक दिया। एग्जैक्टली, इतने सारे केसेस हैं, वो हर एक के बाद एक ट्रेंड जरूर आ रहा है, लेकिन वहाँ पे जस्टिस उसे कहाँ मिल रहा है? किस औरत को मिले आज तक? किस औरत को किस विक्टिम के साथ जो था क्रिमिनल था उसको ऐसी सज़ा मिली के बाद क्यों उनको कोई? यानी आप कह रही हैं कि इतनी करार वाकई सज़ा होनी चाहिए कि अगली दफ़ा कोई अगर ये अटेम्प्ट कर रहा है, सोच भी रहा है, तो वो ये ना सोचे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे एक और सवाल का जवाब दें, ये जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, इसमें क्या सिर्फ मर्द ही खालिसन इन्वॉल्व होते हैं, ख़वातीन में इन्वॉल्व होती हैं? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। समटाइम सिर्फ मर्द है और समटाइम हमारा जो नॉट ऑल एवरी। हाँ, सास ने मार पड़वा दी। एग्जैक्टली, योर टॉक्सिक जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, somehow ये भी इन्वॉल्व है। सास या जैसे मैंने कुरतुलैन का जिक्र किया, उसके शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल किया किसी और औरत की खातिर। तो नो दैट, बट इट इज़ अ रीज़न, तो जस्टिस नहीं है और ये हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा बहन, नाम क्या आपका? मुझे सहर। मुझे ये बात बताएं कि हमारे यहाँ पे ख़वातीन क्या वेस्ट की ख़वातीन से बेहतर ज़िंदगी गुजार रही हैं या नहीं है? क्योंकि इमरान खान साहब की नज़र में बेहतर ज़िंदगी गुजार रही हैं, बेहतर हालत में है। For some reasons we are better than those living in the West because at some point we use the privilege of being a woman, but at some points हम लोग बहुत बुरे हालात में गुजर रहे हैं। वहाँ से यहाँ की औरत को अपने राइट्स का पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। इस्लाम ने राइट्स दिए हुए हैं। देखें जिनके पास राइट्स हैं भी ना, वो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाती ही नहीं है, वो वहीं की वहीं दबी रहती हैं। तो क्या समझते हैं कि वहाँ पर ये राइट्स हैं, यहाँ पर ये राइट्स नहीं है? हालांकि हमारे इस्लाम में बहुत बड़ा राइट है। इस्लाम, आप किसी भी पॉइंट पे इस्लाम को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर हम इस्लाम इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना, एग्जैक्टली, इम्प्लीमेंटेशन ना रूल है ना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लाम है। हम लोग ना वो हालात है हमारे कौवा चला हंस की चाल, ना हम प्रॉपरली वेस्ट को एडॉप्ट कर पा रहे हैं ना। लेकिन इमरान खान साहब ने ये जो जवाब दिया है या कहा है, स्टेटमेंट दी है कि हमारी औरत वेस्ट से बेहतर है, वो उन्होंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से दी है। जाहिर है हमारे यहाँ पे जो इस्लाम ने छूट दी है नहीं है, इनकम्प्लीट है। अगर इस्लाम ने औरत को पर्दे के लिए कहा है तो मर्द को भी नजर नीचे रखने के लिए कहा है। अगर औरत के कपड़ों को वो ब्लेम कर रहे हैं तो
वहाँ पे आदमियों की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आप ये तो नहीं कह सकते कि आदमी जानवर तो नहीं है, अल्लाह ताला ने उन्हें भी उतना ही दिमाग दिया है, उनके पास भी सेल्फ कंट्रोल की पावर है। रोबोट नहीं है, बिल्कुल, दीज आर नॉट रोबोट। इमरान खान साहब ने कहा तो रोबोट नहीं है। बिल्कुल, हम भी यही कह रहे हैं कि अच्छा, रोबोट सबसे नहीं है। ये नहीं, इसका मतलब है तस्दीक हो गई ना ये, तो फिर आपने कह दिया कि रोबोट नहीं है, इमरान खान साहब ने भी कर दी। हाँ, मैं और सेंस में रोबोट, उन्होंने कहा कि सियाको सबाक से हटके मेरा बयान पेश किया गया। इमरान खान वो साहब कह रहे हैं कि रोबोट नहीं है, तो हम भी यही कह रहे हैं कि रोबोट नहीं है, उनके पास अपना दिमाग है। अगर वो कुछ ऐसा देख रहे हैं तो वो भी अपने दिमाग को इस्तेमाल कर सकते हैं, रोबोट की तरह एक धुन में लगे ना रहे। और सबसे बड़ा जिहाद कौन सा है? जिहाद बिल नफ्स। जहाज भी नफ्स, तो नफ्स को आपने कंट्रोल करना है। नफ्स आपको कह रहा है देखें, नफ्स कह रहा है कत्ल कर दें, एग्जैक्टली। तो आपने वो करना है। अच्छा सर, मुझे एक और चीज़ बताओ कि हम जिस मुआशरे में एग्जिस्ट कर रहे हैं, माशाल्लाह आपके जैसी बापर्दा ख़वातीन और अच्छा नॉलेज रखने वाली ख़वातीन भी मौजूद हैं। क्या हम अपने मुआशरे से ख़वातीन की मदद करते हुए, एक खातून दूसरी खातून की मदद करते हुए वायलेंस को ख़त्म कर सकते हैं? या हमें, या यूँ मैं घुमा लूँ स्टेटमेंट को कि बाप की मदद भी हासिल हो सकती है? क्योंकि मैं आज इस मकाम पे खड़ी हूँ, अगर मेरी अम्मा का हाथ है, इसमें मेरे अब्बू का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे अब्बू ने ही मेड मी कम ऑल दिस वे, मतलब इट इज़, हम औरतों को अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि उनका इतना बुरा हाल और आदमियों की वजह से है, तो बहुत सारी औरतें जो हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं या जो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रही हैं, नॉट एग्जैक्टली वर्किंग है, अपने घर में भी किसी मकाम पे हैं, उन्हें इज्जत मिली है, तो वो इज्जत भी उन्हें आदमियों ने दी है। तो अगर आदमी अपना किरदार बेहतर करना, और अच्छे आदमी मौजूद है, रोल एग्जैक्टली अच्छे आदमी भी मौजूद हैं, अगर आदमी अपना रोल बेटर करना चाहें तो वो इसी औरत को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। हम अपने बेटों की तरबियत करें या बेटियों की तरबियत करें, या वक्त आगे के बेटों की भी बराबर की तरबियत करें? I want to answer this. मेरे भाई को दोनों मेरी मामा ने जो है ना, मैंने अपने घर में ये देखा, इवन रिसेंटली मैं किसी से बात करी थी, मेरी मामा ने मुझसे ज़्यादा मेरे भाई को ये चीज़ समझाई है, रिस्पेक्ट वीमेन, रिस्पेक्ट वीमेन, रिस्पेक्ट वीमेन। हम दो बहन भाई हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड एक बेटे और बेटी के दरमियान कोई फ़र्क रखा ही नहीं है मामा ने। और मुझे ये समझाने से ज़्यादा कि आप ये करो वो करो, बेटों को भी समझाना जरूरी है। भाई को ज़्यादा समझाया कि रिस्पेक्ट अ वीमेन, औरत की इज्जत जो है वहाँ पे फर्क। आप एज अ औरत क्या समझती हैं, क्या ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हम औरतें कोई किरदार अदा कर सकती हैं? यही है कि इनको सज़ा देनी चाहिए जो लोग ऐसा करते हैं ना, लोग औरतों के साथ, इसको तो ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए, यानी कानून की गिरफ्त में होना चाहिए। हाँ, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। वज़ीर आज़म की ये जो पता चलेगा ना कि किसी को ऐसे करते हैं, औरत को बेहुरमती करते हैं, तो ये इसको सज़ा। ख़वातीन शामिल होती हैं इसमें जो वायलेंस हो रहा होता है अगेंस्ट वुमेन? कभी सास बहू भी तो मार कुटाई हो जाती है ना, सास की वजह से कत्लो गरज भी हो जाती है, बहू की वजह से हो जाती है। हाँ, हो जाती है, मगर के होनी नहीं चाहिए ना, ये होनी नहीं चाहिए हर घर में। बस यही है कि सलूक से रहें और जो कानून की पासदारी हो करते हैं उसको ना सज़ा होनी चाहिए। आप क्या समझती हैं कि वज़ीर आज़म की जो ये स्टेटमेंट है कि हमारे यहाँ भी ख़वातीन वेस्ट की ख़वातीन से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार रही हैं, ज़्यादा अच्छे हाल में, उन्होंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, आप समझती हैं स्टेटमेंट ठीक है? स्टेटमेंट ठीक है उनकी, लेकिन खुद भी थोड़ा इंसान को, औरत को भी चाहिए कि वो अपने हुकूक पर जो दे, हुकूक हासिल करने में, या उसको पता हो कि उसके क्या हुकूक है। तो क्या हम औरतें, मेरा आखिरी सवाल ये है, क्या मैं और आप या ये, क्या हम किसी लाचार बेचारी मैं इसलिए नहीं कहूँगी, ख़वातीन बड़ी पावरफुल है, माँ बनती है ना, बहुत पावर है, अल्लाह मियाँ ने बहुत हौसला दिया हुआ है। तो क्या हम ऐसी ख़वातीन की आवाज़ बन सकती हैं या बनना चाहिए जो किसी मजबूरी का या वायलेंस का या मारपीट का शिकार है? बनना चाहिए। और क्या इसमें मर्द हज़रात को भी हमारा साथ देना चाहिए? बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, टॉपिक जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने सोचा कि मैं दोनों तरफा यानी मर्द और एक खातून जो है वो क्या सोचती है इस स्टेटमेंट के बारे में, कि पर्दा दोनों तरफ का है, मर्द का भी है औरत का भी है। वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट है, इस पर क्या राय रखते हैं वो आप तक पहुँचाऊँ। आपने राय जो है वो देखी भी है, सुनी भी है, आपको मालूम भी है। दूसरा स्टेटमेंट ये था कि यहाँ की औरत वेस्ट की औरत से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार रही है। तो ये फ़ैसला तो आपने करना है कि आप अपने घर में जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्या वो बाहर के ममालिक की खातून से, यूरोपियन या अमेरिकन खातून से बेहतर ज़िंदगी है नहीं, ये तो ज़ाहिर आप लोगों पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरी राय भी है,
और वो ये है कि मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि पर्दा जो है वो दो तरफ़ा है। हमारा लिबास एक माकूल लिबास होना चाहिए जिस पे हमें लगे कि भाई हमारी तरफ से कोई लूप होल नहीं है, और ज़ाहिर है चूँकि हम इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है तो इस्लाम के कवानीन को फॉलो करना, उनकी पासदारी करना हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। मगर अब बात आती है दूसरी तरफ के पर्दे की, तो मर्द का पर्दे का मतलब हरगिज़ नहीं कि मर्द भी बुर्का पहन ले या टोपी डाल ले। मतलब सिर्फ ये है कि आँख में शर्म हया हो। जैसे आप घर में अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी को देखते हैं, ठीक वैसे ही बाहर की माँ, बहन, बेटी को देखा जाए। अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं कि बाज़ार में किसी ओबाश ने किसी खातून को छेड़ा और मर्द वहाँ पर इकट्ठे होकर उसे मारते भी हैं, पीटते भी हैं, बल्कि पुलिस के हवाले भी करते हैं। लेकिन अक्सर वाक़यात ऐसे होते हैं जहाँ पर मर्द मिल के इस्मत दरी के वाक़यात में मुलव्वस होते हैं। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझाना और समझना कि हमारे यहाँ पे ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं। देयर आर मेजर फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स जिस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, ओवरकम करना बड़ा ज़रूरी है। मैं जाते हुए ये कहूँगी कि हमने ज़ैनब वाक़े से बहुत बड़ी सीख लेनी थी, हम शायद पता नहीं ले नहीं पाए। मैं नूर भी हूँ, मैं कुरतुलैन भी हूँ, मैं वो बच्ची हूँ जो घर से बाहर गई हूँ। और आपको इस बात को समझना है कि बच्चियाँ सांझी होती हैं, बेटियाँ सांझी होती हैं। तो हमने विमेन के अगेंस्ट वायलेंस को हत्तल इम्कान कोशिश करनी है कि कम किया जाए, ख़त्म किया जाए। जहाँ पर आप समझें कि किसी की हक तलफी हो रही है और सामने वाली खातून है, तो आप उसके हक के लिए आवाज़ बुलंद करें, आप उसके भाई बन जाएं, आप उसके बड़े बन जाएं। क्योंकि हमारे मुआशरे में इफ़ देयर इज़ वो जो सेइंग है ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, तो मेरे केस में मुझे लगता है कि इट्स वाइज वर्सा। हर कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ होता है, उसका बाप, उसका भाई उसको ये इजाज़त देता है कि वो जाए और दुनिया के बाकी मर्दों के साथ मुकाबला करे, पीछे ना रहे। तो ये दो तरफ़ा है, इसमें हमने सवार होना है इस कश्ती में, और हम दोनों ने ये कश्ती चलानी है। हम मर्द हैं या औरत, डजंट मैटर। मुआशरे के बिगाड़ को हम लोग ही ठीक कर सकते हैं। फरवा वहीद को ज़बान खुल्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।